हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 8.3 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, टुडे वी डिस्कस एक्सरसाइज 8.4। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है साइन ए सेक ए एंड टेन ए को आपको क्या है कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगेन यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी लेक्चर्स के, तो प्लीज आप उनसे पहले वॉच कीजिए उन वीडियोस को, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज 8.4 अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट जो है मैंने अपने लेक्चर वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, वो आपको साइन ए सेक ए टेन ए को आपको क्या है कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। अगेन बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए वी नो डैट, स्टार्टिंग करने का तरीका है किसी भी क्वेश्चन को वी नो डैट, क्योंकि गिवन तो कुछ है नहीं, इसीलिए। अब देखिए इधर क्या है, आपको साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या तरीका अपना सकते हैं। देखिए क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो साइन ए को कॉट ए से रिलेट कर रही हो, या इसी से मिली जुली कोई आइडेंटिटी हो। तो देखिए एक आइडेंटिटी आती है, ये आती है आपकी ये वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए कुछ स्टूडेंटों को ये डाउट होगा कि सर आपने ये कैसे सोचा, तो बहुत इजी है। देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में ओनली 3 आइडेंटिटीज है। पहली कौन सी आइडेंटिटी रहती है, पहली रहती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड वन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर, दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। एंड लास्ट वन रहती है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 पॉइंट और रहता है, ये रहता है टेन ए। टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। सिर्फ और सिर्फ ये 4 आपको याद रहना चाहिए, काफी अच्छे तरीके से इसको रिमेम्बर करके रखेंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर इसी आइडेंटिटी का जो है ना एप्लीकेशन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, नाउ देखिए कॉट मिल ही गया हमको, क्या हम कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या मैं 1 डिवाइडेड बाय, क्या मेरा डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ बेटा, देखिए इधर क्या होता है, क्या मैं कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, रेसिप्रोकली तो होता है कॉसेक ए साइन ए का, ये आ गया ब्रैकेट में। इसके बाद सॉल्व, वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आ गया आपका साइन स्क्वायर ए राइट, ठीक है, एंड ये क्या आ जाएगा ये। अब इधर से लेकर के ये स्टेप तो आपको आता होगा, बहुत सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। नाउ साइन ए आपको फाइंड करना है, साइन ए क्या हो जाएगा, वेरी इजी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 कॉस। ठीक है, को सॉल्व अगेन कर देते हैं। देखिए 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही रहता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या किया हमने, ये किया हमने ओनली फर्स्ट पार्ट। साइन ए को हमने क्या है कॉट के टर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, यही तो वो पूछ रहा था आपसे कि साइन को कॉट ए के टर्म में लिखना है। अगेन बहुत इजी था, कुछ भी नहीं करना था। अब देखिए सेकंड वन क्या है, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए सेक ए कॉट ए को डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी तो जो है करती नहीं है कनेक्ट, लेकिन ये देखिए सेक ए
एंड क्या मैं इधर देखिए, क्या मैं tan a को cot a के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इधर क्या है, ये सेकंड वन आइडेंटिटी का यूज होगा सेकंड वन वाले में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं सेकंड वाला डिस्कस करता हूँ। देखिए फर्स्ट वन आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन है sec, है ना। अब इसी में देखिए इसका ये सेकंड पार्ट है sec वाला। क्या क्या हम ये आइडेंटिटी लिख सकते हैं? देखिए 1 प्लस अगेन tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर, ये लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। अब देखिए क्या मैं tan को cot में कन्वर्ट कर सकता हूँ? किस तरीके से? देखिए रेसिप्रोकल होता है, ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर ए। अगेन देखिए ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम? ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हमने tan a को क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल होता है cot a का, या बोल सकते हैं cot a रेसिप्रोकल होता है tan a का। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका cot स्क्वायर ए एंड इधर आ जाएगा आपका cot स्क्वायर ए प्लस 1। इधर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, चाहे तो निशान लगा सकते हैं ना। देखिए sec a है, ये क्या है? sec स्क्वायर ए है। तो देखिए क्या आ जाएगा मेरा यहाँ, इधर से देखिए cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ले लीजिए cot स्क्वायर ए अंडर रूट ऑफ, देखिए sec a आ जाएगा। अगेन sec a क्या आ जाएगा? इधर से देखिए sec a हो जाएगा आपका 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय cot a। वेरी सिंपल। अगेन कितना इजी है, देखिए आपको ये क्या याद नहीं रखना है, आपको ओनली एंड ओनली समझना है। यदि आपने समझ लिया तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ग्रैब करना था। ठीक है, देखिए साइन ए कॉट ए से लिंक करता है आपका थर्ड वन। ठीक है, सेकंड वन के लिए सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, और थर्ड क्या है? tan a को cot a में किस तरीके से लिखते हैं वो तो सबको पता है, इसको तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है, ये इधर ही हो गया। थर्ड वन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन का तो यही हो जाएगा आंसर आपका। क्या tan a क्या होता है? इधर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 प्लस cot a होता है। दिस इज दी थर्ड वन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से एक बार इसको देखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कन्वर्ट करना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए के, कॉट ए, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेक ए में। सेक ए के फॉर्म में लिखना है आपको, सभी के सभी को आपको क्या करना है? सेक ए की फॉर्म में लिखना है। तो आप किस तरीके से करेंगे? देखिए अगेन प्रीवियस की तरह हम सोचेंगे। सबसे पहले देखिए साइन ए को सेक ए से मैं किस आइडेंटिटी के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए आइडेंटिटी मैंने फिर से लिख ली है सारी की सारी। अगेन देखिए साइन ए को सेक ए से क्या चीज जो है कनेक्ट कर रही है? क्या फर्स्ट आइडेंटिटी कर सकती है? देखिए जरा, साइन ए मिल गया, कॉस ए के रहा है। देखिए कॉस ए को क्या मैं सेक ए के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल ही तो है। अगेन बहुत सिंपल बन गया। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा। देखिए वी नो डेट क्या लिखेंगे? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1। ये तो हमको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अगेन अब देखिए क्या हो जाएगा? साइन ए का साइन ए ही रहेगा। देखिए साइन ए, क्या मैं कॉस को सेक के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए क्या सेकंड स्टेप को देखिए, बस हो गया काम। इतना ही करना था आपको, बस इतना याद रखना है कि ब्रैकेट में आप ये बिल्कुल मेंशन करके आइएगा कि कॉस ए जो है ना वो आपका क्या है? 1 अपॉन सेक ए। रेसिप्रोकल ऑफ सेक ए इज कॉस ए। ओके, नाउ
देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, क्या आ जाएगा। अब सॉल्व करना तो आपको बेटा आते ही होगा, चलिए करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए क्या मेरा 1-1/sec² हो जाएगा। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा आपका sec² ए -1/sec², ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर से मेरा साइन ए, क्या मेरा साइन ए हो जाएगा इधर से, देखिए √sec² ए -1/sec²। अब देखिए √ लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसी स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे, कितना क्या आ जाएगा, देखिए sec² ए -1 नीचे क्या आ जाएगा आपका, देखिए sec ए, इस फॉर्म में आ गया। क्या हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। मैंने इसी में कर दिया है, ये स्टेप आप इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए आपका ये बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में। देखिए sec ए के फॉर्म में ही तो लिखना था, लिख दिया, कितना इजी है। अगेन बस आपको यही था इसमें, किस क्या कैच था इस क्वेश्चन में, सिर्फ यही कैच था कि आपको ये जो है ना, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए और किस तरीके से आप रिलेट करेंगे वो पता होना चाहिए। यदि आपको फिर भी नहीं आता है कि सर ये कैसे होगा, अगेन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसी तरीके के क्वेश्चनों की, उतना ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में क्या है, कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है थॉट प्रोसेस होना चाहिए। नाउ सेकंड वन देखिए, cos A को sec A में कैसे करेंगे। देखिए ये तो फर्स्ट वन था, ये क्या था आपका फर्स्ट, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड वाला तो देखिए इसका आंसर यही हो जाएगा आपका, क्या cos A को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/sec A, ये हो गया आपका सेकंड वन का, है ना। अब थर्ड वन देखते हैं, देखिए tan A का देखते हैं, ओके, tan A का देखते हैं। आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में थर्ड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपको कराता हूँ। देखिए थर्ड वन क्या था आपका, थर्ड वन था आपका tan A को कन्वर्ट करना था आपको, थर्ड वन है tan A वाली तो है, tan A को आपको करना है sec A से। ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा मिल गया आपको, सेकंड आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। नोट डाउन करते हैं, देखिए क्या होती है सेकंड आइडेंटिटी, 1 + tan² A विल बी इक्वल टू sec², ठीक है। नाउ सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, कितना आ जाएगा, देखिए इसी को sec² A के फॉर्म में लिखना है हमको tan² A के, तो ये नहीं लिखते, सीधे लिखेंगे इधर से। देखिए क्या हो जाएगा आपका, tan² A हो जाएगा 1 - tan² A कितना हो जाएगा आपका, sec² A -1, ठीक है। तो tan A क्या हो जाएगा आपका, अगेन वेरी सिंपल, √sec² A -1, यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था, देखिए थर्ड वन था कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं था, इतना सिंपल, ठीक है। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन है आपका, देखिए cos A को भी आपको sec A में कन्वर्ट करना है। कोई आइडेंटिटी है, डायरेक्ट तो कोई नहीं है, अगेन इसमें ही देखेंगे। देखिए इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, होगा कि नहीं होगा। देखिए फोर्थ वन अगेन कितना है, फोर्थ वन अगेन यही आइडेंटिटी लगेगा, है ना। अब देखिए, अब जितनी भी बार आप ये डाल रहे हैं ना, इसके ऊपर आप एक हेडिंग बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बाय यूजिंग, सभी के ऊपर बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी हो जाएगी, देखिए जो वाली sin² A + cos² A = 1, यही वाली तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ना इसको सॉल्व करते हैं, देखिए रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका क्या होता है, cosec² A + 1/sec² A विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए किसको किसके टर्म में लिखना है, cosec A को sec में करना है,
ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करके आते हैं ना, इधर ही सिली मिस्टेक करके आते हैं। वो क्या करेंगे, sec a को cos a में कन्वर्ट करके आ जाएंगे, वो sec a को cos a में कन्वर्ट करके आ जाएंगे। मिस्टेक ये हो जाता है, आपको cos a को sec a में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर से देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इधर को इस टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं राइट हैंड साइड में लेकर के जाइए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 cos x स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन cos x स्क्वायर ए, ये इधर एलसीएम ले लीजिए। देखिए इधर ही एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा मेरा sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसमें क्योंकि ये क्या है, 1 अपॉन cos x स्क्वायर ए, इसकी बराबर ही तो आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको आता होगा, ये मैं मान के चलूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए, ठीक है, विल बी इक्वल टू, इसको इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका cos x स्क्वायर ए 1 सॉरी sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस। इसके बाद ये स्टेप आपको समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। मैं इतनी मान के चलूंगा, आप 10th क्लास का स्टैंडर्ड रख रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ आता है तो बेटा ये तो बहुत एलिमेंट्री है, फिर भी नहीं समझ आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में अलग से सेशन में बता सकता हूँ। ठीक है, नाउ देखिए आपको cos x स्क्वायर को लिखना है ना कि sec को। तो देखिए इसके बाद मैं इसको क्या है ना इधर लेकर के आ रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर ए को क्या मैं sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए इस स्टेप के बाद इस स्टेप में कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, देखिए इसको मैंने क्या किया है, इसके नीचे लेकर के आ गया। ठीक है, और फिर क्या किया, इसको मैंने क्या किया है, अगेन रिवर्स कर दिया। cos x को मैं इधर कर दिया हूँ, sec स्क्वायर को मैं इधर कर दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए cos x क्या हो जाएगा मेरा, अगेन क्या मेरा cos x, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। देखिए ये होगा कि नहीं होगा, कम ऑन, ये तो पता होना चाहिए बिल्कुल। ये आ जाएगा, बहुत इजी है, बस सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। cos x को हमने सेक के फॉर्म में लिख दिया। ये कौन सा था आपका, 4th वन। लास्ट बचता है 5th वन। 5th वन क्या, cot a को, cot को आपको किसके फॉर्म में लिखना है, सेक के फॉर्म में लिखना है। अगेन ये वाली देखिए, यही वाली लगेगी, क्यों, इधर से आप cot निकाल लेंगे, इधर से सेक लेंगे। अगेन रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, लास्ट वन डिस्कस करेंगे, 5th पार्ट इसका। नाउ देखिए 5th वन है, 5th वन में क्या करना था आपको, cot को रिलेट करना था sec a से 5th वन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर से देखिए 1 + 1 अपॉन cot a स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर। क्या ये मैं लिख सकता हूँ बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, tan a को मैं 1 डिवाइडेड बाय cot a। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, देखिए अब देखिए आपको cot a को करना है। बहुत से बच्चे पता है क्या करके आएंगे, बहुत से बच्चे ये कर देंगे जल्दी जल्दी में। देखिए क्या करेंगे, cot स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर ए, और यहाँ से sec ए निकाल देंगे, क्या ये निकाल देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अंडर रूट तो ऊपर ही आ जाएगा आपका, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। और बोलेंगे सर ये आ तो गया, हमने cot और sec को तो कर दिया। बेटा पूछ क्या रहा था,
कॉट ए को सेक में लिखना है, ना कि सेक ए को कॉट में लिखना है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट करके आते हैं, ये आपको बिल्कुल करके नहीं आनी है। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करके आइएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे जल्दी से देखेंगे, देखिए। अब मैं बहुत स्पीड में कराऊंगा, देखिए क्या हो जाएगा। इधर से आएगा, देखिए 1 कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर कितना आएगा, देखिए अगेन कॉट स्क्वायर ए को मैं क्या 1 सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा आपका 1/√ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया आपका। बेटा समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। ऐसे इधर प्रीवियस वाले में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था। काफी बच्चों को ये डाउट आ सकता है, सर सेक आप इधर लेकर के आ गए, कॉसेक आप इधर लेकर के आ गए, लेकिन सेक स्क्वायर -1 नीचे क्यों आ गया। अगेन ये डाउट आ रहा होगा काफी लोगों को, मुझे पता है। कैसे आएगा, देखिए इसके बाद का स्टेप क्या, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, सेक स्क्वायर ए इधर से हटा दूं, क्या मैं इसको इधर लिख लूंगा कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। अब तो क्लियर है कैसे आ गया, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। इसलिए कह रहा हूं, यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको एक बार वॉच कीजिए, ठीक है, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए 8.4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उन डाउटों को मैं अगले सेशन में जरूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, subscribe and share my channel with your friends. Thank you.